हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 3 के। ठीक है, जो आज का जो प्रश्न है वह प्रश्न संख्या 3 है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और इसको समझते हैं और जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते हैं। ठीक है ना, और हम लोग बेहतर तरीका से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। चलिए सॉल्यूशन होगा। देखिए क्वेश्चन को बारीकी रूप से समझिएगा कि जो भी काम होगा क्वेश्चन में ही होगा। देखिए बता रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मतलब एक ठेकेदार है जो बच्चे को खेलने के लिए क्या कर रहा है, 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है, अब देखिए कि ये जो पहला भाग है ये क्या है आपका पहला क्वेश्चन के यहाँ तक पहला भाग आ गया कि एक ठेकेदार है एक फिसल पट्टी बनाना चाहता है, वो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। यहाँ पर लिख देंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, ये जो फिसल पट्टी बनाना चाहती हैं, ठीक किस तरह से देखिए, ये देखिए भूमि है, यहाँ पे ये लंबा खड़ा है और ये फिसल पट्टी यहाँ से बच्चा ससर कर यहाँ पे आएगा। ठीक है, मान लीजिए ई ए हो गया, ई बी हो गया और ई सी हो गया। ई एंगल समकोण, बी समकोण है। इसमें क्या बता है, जिसका शिखर 1.5 यानी कि ये जो ऊंचा है कितना 1.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि ये जो क्या पूछा फिसल पट्टी की लंबाई, तो फिसल पट्टी एसी ना हो गया, इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। एंगल जो बन रहा है, एंगल कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री के। कितना डिग्री के, 30 डिग्री के। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए जो पिक्चर बना उसमें क्या है, ए बी बराबर 1.5 मीटर हो गया। ठीक है, ए सी आपको निकालना है और थीटा आपको कितना दे दिया गया है, 30 डिग्री दे दिया गया। कितना, 30 डिग्री। अब देखिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, है कि नहीं। अब देखिए लंब आपको दे दिया गया 1.5 मीटर। ठीक है, कर्ण जो है से आपको निकालना है। तो बताइए लंब बटा कर्ण किसका होता है, लंब बटा कर्ण किसका होता है, तो लंब बटे कर्ण किसको, साइन थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी ए बी बटे कर्ण यानी ए सी। तो साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी के मान कितना है 1.5 अब बटे ए सी आपको निकालना है। बताइए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 का जो वैल्यू होता है क्या होता है आपका, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है क्या 1/2 बराबर 1.5 बटे क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। 1/2 बराबर 1.5 बटे AC। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा गुना, तो AC में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो AC बराबर और 1.5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 1.5 गुने 2 तो क्या हो जाएगा AC बराबर 1.5 दूना 3 है ना, यानी 3.0 दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा 3। मात्रा क्या चीज में है, मीटर में, तो मीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ठेकेदार जो है 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए जो फिसल पट्टी बनाना चाहते हैं उसमें फिसल पट्टी की जो लंबाई होगी कितना होगी, 3 मीटर होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आधा तक तो समझ में आ गया। और चलिए आगे आधा देखिए। अब है यहाँ जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए, किससे, 5 वर्ष से अधिक, तो यहाँ पर लिख देंगे कि पुनः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए जो है आप फिसल पट्टी बनाना चाहते हैं। उसमें देखिए तो उसने बताया कि वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये आपका पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं आपको। ठीक है, अब हो गया मान लीजिए ई ए हो गया, ई बी हो गया और ई सी हो गया। इसकी लंबाई कितना बोला गया, 3 मीटर। एंगल जो कर रहा है कितना
जो भूमि के साथ 60 डिग्री का एंगल जो बना कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी यानी कि फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगा। तो अब इस स्थिति 5 वर्ष से अधिक बच्चे के लिए फिसल पट्टी की लंबाई जो है कितना होगा, वो चीज आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है दिया गया, ए बी बराबर आपको 3 मीटर हो गया, ठीक है, थीटा हो गया आपका 60 डिग्री और AC आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए फिर लंब दिया है, कर्ण निकालना है। तो लंब बटा कर्ण किसका, साइन थीटा का। तो लिखेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर AB बट्टे AC। साइन थीटा क्या हो जाएगा, AB बट्टे AC। साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री और बराबर AB के मान कितना 3 और बट्टे AC। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 बराबर 3 बट्टे AC। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो √3 में गुना हो जाएगा AC से और बराबर 3 में 6 से गुना, 3 में 2 से गुना कितना हो जाएगा 6। इसीलिए AC बराबर 6 बट्टा √3 कितना 3। अब देखिए बट्टा में √3 है ना, बट्टा में क्या है √3 है। तो इसको हमको क्या करना है कि परिमेयकरण करेंगे, बट्टा में से रूट को हटा देना है। तो जब परिमेयकरण करेंगे तो √3 से क्या होगा, ऊपर भी गुना होगा और नीचे भी गुना होगा। तो आगे क्या आ जाएगा, तो देखिए 6 में √3 से गुना करेंगे तो 6√3 हो जाएगा और बटे, अब √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 में जब दो अंक समान अंक अगर रहता है, ठीक है, तो दो में एगो लिया जाता है। तो √3 में 2 3 का बदला एगो 3 ले लेंगे। तो 3 दूना 6 तो बराबर क्या हो गया 2√3। ये हो गया क्या, मीटर, मात्रक मीटर में है। तो देखिए 5 वर्ष से अधिक बच्चे के लिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, 2√3 क्या हो जाएगा आंसर। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 2√3 होगी। तो यहाँ पे प्रश्न 2 भाग में दिया गया था। पहला भाग था 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए और दूसरा था 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए। जब हमने प्रश्न के अकॉर्डिंग जब सॉल्यूशन किया तो हमने क्या देखा कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसके लिए जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई बताई गई वह कितना निकला, 3 मीटर, है ना। तो ये पहला आंसर आपका क्या हो गया, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी कितना मीटर, 3 मीटर। फिर दूसरा स्थिति में सॉल्यूशन किए जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए जो फिसल पट्टी बनाई गई थी, ठीक है ना, तो उसकी जो मतलब फिसल पट्टी की जो लंबाई निकला क्या निकला, 2√3 निकला है। कितना निकला, 2√3 निकला है, जो कि आपको 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए है। तो इस प्रकार से आप जो है प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 3 को आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रही है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।